एक म्यूजिक शुरू हुआ। कुछ लड़कियां नाचते हुए स्टेज पे आईं। म्यूजिक बजने लगा। फिर एक कयामत मुझ पे गुजरी। मेरी नजर ने जो देखा मुझे मार गया। मेरे सामने ईमान थी। वो नाच रही थी। वो एक डांसर थी। मैं तड़प गया। ईमान की नजर मुझ पे पड़ी। उसके कदम रुक गए। मैंने उसकी जानिब देखा। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं हार गया। उसकी वजह से मैंने नमाज शुरू की और वो खुद नाचने वाली है। मैं गुस्से से पागल हो गया। वो स्टेज से उतरी, मेरे पास आई, कुछ कहने लगी। मैंने जनाटेदार थप्पड़ मार दिया उसे। वो कुछ कहती, मैंने एक और थप्पड़ मार दिया। उसकी नजर झुक गई। मैंने उसे धक्का दिया। सब हमारी तरफ देख रहे थे। सब हैरान थे। ये क्या हुआ है? ईमान वहीं बैठ गई, बाहों में सर रखकर रोने लगी। मैं इग्नोर करके चला गया। घर गया। बहुत बहुत परेशान था। नफरत सी हो गई थी ईमान से। उस पे गुस्सा था। सारी रात तड़पता रहा। दोस्त हैरान थे, क्या हुआ? मैं 2 दिन ड्यूटी पे ना गया। फिर जब अस्पताल गया, मैं मरीज चेक कर रहा था। एक लड़की मेरे पास आई। डॉक्टर साहब, आपसे बात करनी है। मैंने हां में सर हिलाया। डॉक्टर साहब, ईमान। मैंने ईमान का नाम सुना। चिल्लाने लगा, उसका नाम ना लो। वो लड़की आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब, बस एक बार सुन ले। वो बेचारी हालात से हारी हुई है। वो गंदी लड़की नहीं है। वो मजबूर है। आप बस एक बार उसके घर आकर देख लें, सब समझ आएंगे। एक बात कहूं डॉक्टर साहब, वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन खुद को आपके काबिल नहीं समझती थी। हर वक्त आपकी बातें करती रहती थी। हर वक्त आपका जिक्र करती। एक बात बताऊं, वो बहुत अच्छी है। प्लीज उसे संभाल लें। वो थक गई है जिंदगी से लड़ते लड़ते। उसकी मां कैंसर की मरीजा है। बहनें छोटी हैं, स्कूल पढ़ती हैं। वो इज्जत से जीना चाहती थी, लेकिन जमाना उसे नोच खाना चाहा था। बस इससे आगे कुछ ना बोलूंगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी। उसे माफ कर देना। मैं खामोश था। रात को घर आया, बहुत उदास था। ईमान के घर का एड्रेस मुझे वो लड़की बता गई थी। मैं अम्मी अब्बू को साथ लिए दूसरे दिन ईमान के घर चला गया। दरवाजे पे दस्तक दी। उसकी छोटी बहन ने दरवाजा खोला। हम घर में दाखिल हुए। ईमान की अम्मी चारपाई पे लेटी हुई थी। हम पास गए। अम्मी खांसते हुए उठी। आप लोग? मैंने तारुफ करवाया, मैं डॉक्टर हूं। ईमान नमाज पढ़ रही थी। अम्मी अब्बू बात करने लगे। हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। ईमान नमाज पढ़कर आई। मुझे देखकर हैरान थी। डॉक्टर, आप यहां? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने किसी को कुछ ना बताया था। ईमान क्या करती है। ईमान ने मुझे बहुत मना किया। अबरार, मैं अच्छी लड़की नहीं हूं। मैं मुस्कुरा कर बोला, जिसकी वजह से मैं
5 वक्त का नमाजी बन गया, भला वो कैसे अच्छी नहीं हो सकती। हालात मजबूरी के तमाशे हैं मेरी जान। आप रिस्क की खातिर नाचने लगी, अब मैं हूं ना, सब भूल जाओ। अब से आप मेरी इज्जत हैं। ईमान बिलक बिलक कर रोने लगी। सब बहुत खुश थे। हमारा निकाह हो गया, हमने शादी कर ली। ये था तो नामुमकिन, लेकिन एक सच्चा मर्द हमेशा औरत की इज्जत का मुहाफिज बनता है। शायद मैंने भी वही किया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ईमान नाचने वाली थी, उसके हालात और वक्त ने उसे डांसर बनाया था। मैं क्यों कर उसके दामन पे कीचड़ उछालूं। ईमान मेरे सीने लग कर रोने लगी। अबरार, आप जैसे फरिश्ते भी होते हैं दुनिया में भला? मर्द तो इज्जत नोचते हैं, आप तो मेरी इज्जत के मुहाफिज बन गए। मर्द इतना खूबसूरत भी हो सकता है? मैंने माथे पे बोसा किया। मर्द वो नहीं है जो किसी बापर्दा बाहया शहजादी को डांसर बना डाले, बल्कि मर्द वो है जो किसी डांसर को भी बाहया और बापर्दा बना दे।